आइए बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स के 70 से 80% सारे के सारे टॉप लेवल के क्वेश्चंस को डील कराने वाले कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है यूनिट कॉन्सेप्ट। बेटा इस यूनिट कॉन्सेप्ट को मैं इतना इजी तरीके से तुम्हें समझाऊंगा कि एक बार तुमने ये सीखा तो तुम्हारे यूनिट से जितने भी रिलेट करते हुए क्वेश्चन होंगे वो बहुत आसानी से डील हो जाएंगे। तो बिना देर किए बेटा करते हैं स्टार्ट कि यूनिट कॉन्सेप्ट है क्या और इससे आगे हम मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन किस तरह से डील कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। चलिए बेटा आइए। मान लेते हैं दो संख्याएं हैं ए और बी। इन दो नंबर्स में मैंने इसको 50 कह दिया और इसको 70 कह दिया। आप लोग कुछ भी कह सकते हो, मैं सिर्फ तुम्हें ये पैटर्न बता रहा हूं कि तुम्हारी बुक्स किस तरह से रेडी की जाती है। एग्जामिनर तुम्हारे एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से सेट करके रखता है और किस तरह से वो क्वेश्चन बना रहा है आजकल, मैं सारी बातों पे डील करूंगा। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पूरा कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा। मेरा आप सब लोगों से एक छोटा सा निवेदन ये है कि आप बिना स्किप किए मेरे इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, भले ही आपसे आता है। इसके बाद आपके छोटे बड़े क्वेश्चन बड़े आसानी से डील होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक नंबर ए जिसको मैंने 50 कह दिया, एक नंबर बी जिसको मैंने 70 कह दिया। बेटा इसको मैं 5 गुना 10 लिख सकता हूं, इसको मैं 7 गुना 10 लिख सकता हूं। अब मुझे इतना पता है कि ये 10 दोनों ही में है, तो बेटा जो दोनों में होता है उसे मैंने हटा दिया, इसको मैंने कॉमन कर दिया, अलग हटा दिया। तो जैसे ही मैंने इसे हटाया तो यहां कितना बचा, आप कहोगे 5, यहां बचा 7। जैसे ही मैंने इन दोनों से कुछ हटाया है तो हटाने के बाद बेटा एक चिन्ह आता है, एक साइन आता है जिसको हम कहते हैं अनुपात। अब क्योंकि मैंने दोनों ही से बराबर नंबर हटाया है तो इस बराबर नंबर जो मैंने हटाया है उसको मैं एक यूनिट का नाम दे देता हूं। अब क्योंकि मुझे पता है इस 7 के पास से भी मैंने कुछ गुना में से हटाया है और इस 5 के पास से भी मल्टीप्लाई में जो था उसको हटाया है, तो दोनों से सेम चीजें हटाइए। तो बेटा तुम इसे या तो 5:7 लिख दो या फिर बेटा इसे लिख सकते हैं 5 यूनिट रेशो 7 यूनिट। ये दोनों एक ही बात है। एग्जामिनर हमेशा ध्यान रखना, ये है हमारा रेशो का डाटा और बेटा ये है हमारा रियल डाटा। तो रियल डाटा की रेशो वाले डाटा से जब भी कंपेयर होगी वहां यूनिट आ जाएगी।